सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वो नए नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि ली अपने नए नए करतब दिखा रहा होता है जो कि झूठे होते हैं, लेकिन ये सब देखते ही बाकी सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। जो कि देखते ही उसमें से एक बंदा कह रहा होता है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार इतना पावरफुल एक्सोरिस्ट आएगा, तो आखिरकार हम लोग इस बार बचे जाएंगे। तो दूसरी लड़की कह रही होती है, ये मेरा क्रश ऐसे नहीं है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये सब देखते ही लिन और उसके साथ साथ वो दूसरी लड़की दोनों ही काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बनाते हैं। लिन ये सब देखते ही अपने मन में कह रहा होता है, मुझे याद है कि ये जो ली चेंगी है ये एक एक्टर है जो कि अपने एक्सक्लूसिव बीजीएम और उसी के साथ स्पेशल इफेक्ट स्किल से जाना जाता है। मेरे पास लाइफ में इसे मिला था और इसकी जो सारे की सारी स्किल है वो लगभग यूजलेस है, क्योंकि फाइट में उसकी एबिलिटी को बफ करने में कोई भी लेना देना नहीं था और वो बाहर से लोगों को दिखाता था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन ये एक नौटंकी बाज है जो कि कुछ भी नहीं कर सकता। और लिन उस मुखिया के सन से कह रहा होता है, अरे हाँ, चूंकि तुम लोग इस जगह को नहीं छोड़ सकते तो तुम ओझाओं के एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे जानते हो? क्या तुमने इसके बारे में कहीं और से सुना है? और वो अपने मन में कहता है, गाँव के मुखिया के बेटे ने इस पूरे टाइम में घोस्ट क्लीन टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। इसका सीधा मतलब यह हो सकता है कि वो हमें उस टेक्निक को सिखाने वाला वो इंसान नहीं है जो कि हमें ये सिखाने वाला है। तभी वो मुखिया का बेटा कह रहा होता है, सच कहो तो तुम लोग उससे पहले 3 एक्सोर्सिस्ट पहले ही आ चुके थे, लेकिन इससे उनमें से एक गाँव में रहता है और उसी के साथ वो बेमुश्किल मौत से बचा था, जबकि बाकी सभी लोग बेबस होकर मर गए और उन्हें वापस घोस्ट से लड़ने का मौका नहीं मिला। उस अनफॉर्चुनेट इवेंट के बाद उसने लड़ने की इच्छा छोड़ दी और उसी के साथ उसने एक्सोरिस्ट का पोजीशन छोड़ दिया और अपने मिशन को भी अमेंडन कर दिया। तो लिन से कह रहा होता है, अगर परेशानी ना हो तो प्लीज क्या आप हमें उसी सीनियर एक्सोरिस्ट के पास ले जा सकते हैं? जो कि सुनते ही वो कह रहा होता है, हाँ ठीक है, क्यों नहीं, चलो अब मुझे फॉलो करो। और ये कहते ही वो उन सभी को अपने साथ किसी दूसरी जगह में ले जाता है जहाँ पे वो उस दरवाजे को खटखटाता है। तभी अंदर से आवाज आता है कि कौन है? जो कि सुनते ही वो कह रहा होता है, ये मैं हूँ, मैं कुछ नए एक्सोरिस्ट को अपने साथ लेके आया हूँ। और वो सभी अंदर चले जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो एक्सोरिस्ट होता है वो काफी ज्यादा बुढ़ा होता है, जहाँ पे उसके दोनों हाथ नहीं होते और वो अपने पैरों से काम करता है। और वो उन लोगों से कह रहा होता है, क्या क्या बकवास है कि ये सारे बच्चे ये एक्सोरिस्ट है, इन्हें तो अब तक घोस्ट किलिंग टेक्निक भी यूज करना नहीं आता, आखिर ये उन घोस्ट को कैसे मारेंगे? और ये कहते वो कहाँ से रहा होता है और कहता है, तुम सभी किसी भी घोस्टली फॉग माउंटेन में मरने वाले हो, जल्दी या फिर बाद में, लेकिन तुम सभी मरने वाले हो। जो कि सुनते ही वो सभी थोड़ा हैरान होते हैं। तभी वो लड़की कह रही होती है, चैंग चांग, ये बुढ़ा आदमी तो भयानक लग रहा है, मुझे इससे डर लग रहा है। तभी लिन कह रहा होता है, क्या इसका मतलब ये है कि क्या आप घोस्ट किलिंग टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं? ये कहते ही वो उन्हें छूता है और अपने में कह रहा होता है, ये देखते हुए कि मेरे जरिए से छूने के बाद इंट्रोडक्शन विंडो वो कैसे बाहर दिखती है। इसे देख क्या लगता है कि ये ओल्ड एक्सोरिस्ट ये कोई अपोस्टल नहीं था, लेकिन इनर वर्ल्ड में ये सिर्फ एक एनपीसी है। और ये जो बूढ़ा आदमी होता है ये एक लेजेंडरी एक्सोरिस्ट होता है जिसका नाम नई जियो होता है। जिसे देखते ही लिन अपने में कहता है, स्लैम ऑयल का स्मेल बिल्कुल वैसी क्यों है जैसी घोस्ट की स्मेल से आती है जो कि पिछली बार आई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये क्या चीज है। तभी उसके सामने एक किताब पड़ी होती है जो कि घोस्ट किलिंग टेक्निक की होती है। जिसे देखते ही वो अपने में कहता है, ये तो वही चीज है, और सभी को उनकी बुक मिल जाती है। जो कि देखते ही ली कह रहा होता है, घोस्ट किलिंग टेक्निक, तो इससे हम लोग वो सीख सकते हैं। तो दूसरी लड़की उससे चिपकते हुए कह रही होती है, चैंग चांग, मुझे लगता है कि ये एक बुक है। तभी वो एक्सोरिस्ट कहता है, अब जबकि तुम्हें वो चीज मिल चुकी है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे, तो यहाँ से जाओ। और ये कहते ही वो उन सभी को बाहर निकाल देता है। जो कि देखते ही ली कह रहा होता है, उसके ये खराब मिजाज ये सच में मुझे काफी ज्यादा परेशान करता है। तभी वो देखता है कि पान झेंगे वो उस बुक को खा रहा होता है। जो कि देखते ही वो उससे कह रहा होता है, क्या ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो? तो झेंगे उससे कहता है, क्या तुम इसे भी खाना चाहते हो यंग मैन? और उसके बाद जो बुक होती है वो घोस्ट किलिंग प्रोफाउंड बुक होती है। जो कि देखते ही ली काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम इसे खा रहे हो? तो झेंगे से कहता है, क्या तुम इसे लेना चाहते हो? इसे ले लो। तो ली से कह रहा होता है, ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम अकेले क्यों हो जिसके पास ये लाल रंग की बुक है जबकि बाकी लोगों को एक काले रंग की किताब मिली है, क्या ये भी कोई एक्सक्लूसिव चीज है? और सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वो दूसरे लड़के कह रही होती है, चैंग चांग, मुझे लगता है कि गांव के मुखिया के बेटे के साथ साथ सभी लोग यहाँ से गायब हो गए। इसके अलावा यहाँ के हर एक घर ने अपने अपने दरवाजे को बंद कर दिए और हम देखते हैं कि वो सभी कोहरे में गिर रहे होते हैं। जहाँ पे वो दूसरे लड़के कह रही होती है, क्या तुमसे भूल गए कि गांव के मुखिया के बेटे ने पहले क्या कहा था? घोस्ट दिन के दौरान गहरे जंगल में छिपे हुए होते हैं, लिन कहता है, और वो सिर्फ रात में दिखाई देते हैं। तो ली कह रहा होता है, इसके बारे में सोचो, घोस्ट किंग को मारने का मिशन सभी का सेम ही है ना? ये सच में सौभाग्य की बात है कि इस बार मिशन मॉड्यूल ये पार्टी के बेस पे है, कम से कम हम लोग एक साथ तो काम कर सकते हैं। तभी वो दूसरी लेडी वो काफी तेजी से लिन के ऊपर अटैक करती है। जो कि देखते ही लिन काफी तेजी से नीचे झुक जाता है और वो अपने में कह रहा होता है, क्या ये लड़की सच में मुझे बचाने की कोशिश कर रही है या फिर मुझे मारने की कोशिश कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी हम देखते हैं कि वो जो लेडी होती है वो उस दूसरे मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार डालती है और उसके सामने लिन झुका हुआ होता है। जो कि देखते ही मायूस से कह रही होती है, क्या तुम मुझे प्रपोज करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच में इतनी दूर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी लिन के हाथों से वो बुक गायब हो जाती है और उसे बताया जाता है कि उसने घोस्ट किलिंग टेक्निक को सीख लिया है। जो कि देखते वो अपने में कहता है, घोस्ट किलिंग टेक्निक, ये तो शर्म की बात है कि ये सिर्फ घोस्ट पर ही
काम करता है, नहीं तो मैं अभी इसका मुंह बंद कर देता। और उसकी एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है जो कि मिस्टिकल आर्ट ऑफ किलिंग घोस्ट होता है। तभी लिन काफी तेजी से माया के पीछे अटैक करता है और काफी तेजी से उस घोस्ट को मार डालता है और अपने मन में कहता है क्या आसपास सिर्फ एक ही घोस्ट है। एंड उसे मारने के बाद वो माई से कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये घोस्ट मेरी दुल्हन को चुराने के लिए आया था। और वो सिस्टम से कह रहा होता है कि उसने एक डी रैंक के घोस्ट को मार डाला जिसकी वजह से उसे घोस्ट एनर्जी मिलती है और इसके साथ साथ उसे मीट ब्लॉक भी मिलता है, जो कि देखते ही वो अपने मन में कहता है क्या मीट ब्लॉक। तो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। यहाँ के गाँव के लोग इस चीज को खा के जिंदा रहते हैं जो उनकी भूख को मिटाती है और ये सब कुछ एनपीसीज के जरिए पहले से ही इकट्ठा किया गया है। दूसरी तरफ ली वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कहता है आखिर ये क्या बकवास है कि ये सारे के सारे घोस्ट है। तो वो दूसरी लड़के कह रही होती है चांग चांग ये कोहरे के पीछे ये क्या है। और हम देखते हैं कि वो सभी चारों ओर से घोस्ट से घिर चुके हैं। तो ली कह रहा होता है 1 2 3 ये तो काफी सारे हैं। और वो अपने कह रहा होता है इससे भी ज्यादा गड़बड़ यह है कि मेरा स्किल सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा है और सच में फाइट की सिचुएशन में इसका कोई भी यूज नहीं है। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ भूतों से लड़ने के लिए इन लोगों का यूज कर सकता हूँ। और ये कहते हैं वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और कहता है दोस्तों मेरी बात सुनो, हम लोग नंबर में काफी ज्यादा कम है और ये समय आ गया है कि हमें एक साथ लड़ाई करना चाहिए। इस संकट का सामना करने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। तो मेरी बात सुनो, चलो एक साथ लड़ते हैं। और वो अपने मन में कह रहा होता है इन घोस्ट से लड़ने पर मैं इस ग्रुप के बीच सबसे ज्यादा सुरक्षित खड़ा रहूंगा और इसके तुरंत बाद मैं दूसरी जगह पे छिप जाऊंगा। इसके साथ न केवल मैं अपनी जिद बचाऊंगा बल्कि खुद इस ग्रुप का कमांडर भी बन जाऊंगा। वाकई में मेरे दिमाग को तो जवाब नहीं है, मैं कितना अच्छा सोचता हूँ। तभी वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता और वो दूसरी लड़की कह रही होती है चांग चांग यहाँ पे सभी अपने रास्ते चले गए हैं, जो कि देखते ही वो काफी शौक होता है और सभी लोग उसे घेर लेते हैं, जो कि देखते ही वो कह रहा होता है इतने सारे घोस्ट अब मेरा क्या होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन काफी तेजी से उन घोस्ट को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और अपने में कहता है तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए माफी चाहता हूँ ली चांग, तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन ये सच में शर्म की बात होगी कि अगर मैंने तुम्हारे स्किल का सही यूज ना किया हो। मैं ईमानदारी से तुम्हारे अच्छे लक का विश करूंगा। उसी के साथ साथ सबसे पहला काम मेरा यह है कि मुझे घोस्ट को मारना है। और ये कहते वो मार रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ पे जहंगीर किसी पत्थर से कह रहा होता है तो तुम आ गए, तुम कैसे हो मेरे दोस्त। जो कि देखते ही लेन उससे कह रहा होता है क्या तुम मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे थे। और वो अपने में कह रहा होता है मैंने पहले गेस किया था, लेकिन मुझे मत बताओ कि ये पूरे टाइम पागल होने का नाटक कर रहा है। तभी जहंगीर उस पत्थर को मारते हुए कह रहा होता है हमें आज हमारे बीच का मामला इसे खत्म करना ही होगा, चलो इसे लड़के खत्म करते हैं। और ये कहते वो पत्थर में वार करने लगता है और कहता है तुम सच में मेरी लाइफ के सबसे बड़े एनिमी हो, लेकिन अब और नहीं। हालांकि तुम्हें मुझे कम नहीं समझना चाहिए, मैं सच में अपने इस नंगे हाथों से ही तुम्हारा सामना करूंगा। और ये कहते वो उस पत्थर से लड़ने लगता है, जो कि देखते लिन काफी परेशान होता है और कहता है मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया, ये सच में पागल है। और ये कहते वो आगे बढ़ता है और अपने मन में कहता है वो इसे भी भूल गया है कि इस मिशन का मेन पॉइंट घोस्ट को मारना नहीं है बल्कि घोस्ट किंग को मारना है। इसके अलावा इस मिशन के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है और उन्होंने हमारे लिए एक एनपीसीज भी तैयार किए हैं ताकि हम लोग पहले ही घोस्ट किलिंग टेक्निक को सीख सके। और ये देखते हुए कि ये चीजें कैसी है तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि जैसे जैसे रात गुजरेगी वैसे ही घोस्ट के अटैक के वेव्स ये भी धीरे धीरे काफी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। और अगर हम लोग घोस्ट किंग को ना ढूंढ पाए तो जरूर हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि ये मिशन फेल ना हो जाए तो पूरी की पूरी पार्टी ये वाइप हो जाएगी। और फैक्ट ये है कि उस लाल पोशाक वाली लेडी घोस्ट ने कभी भी घोस्ट किंग को नहीं देखा है और ब्लैक फॉग प्लेस की एग्जिस्टेंस वो मैप में है। और अगर मैं सारे क्लूज को एक जगह रखता हूँ तो बस एक ही जगह है जहाँ पे घोस्ट किंग रह सकता है और वो है घोस्टली फॉग माउंटेन और ब्लैक फॉग प्लेस के बीच का जगह। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।